वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में ग्रेसिया पैलेस का सीन दिखाया जाता है। न्यू एम्परर की क्राउन सेरेमनी हो रही थी और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और बधाइयाँ दे रहे थे। देन प्रिंस कहता है, मैंने सुना कि तुम ड्यूक के साथ भिड़ गई। देन फीमेल लीड कहती है, कैसा भिड़ना, मैंने तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है। देन प्रिंस कहता है, क्या तुम्हें यह एहसास भी है कि तुम किस तरीके के पर्सन के साथ डील कर रही थी। देन फीमेल लीड कहती है, मुझे बताया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु, समझदार और निष्पक्ष है। एंड क्राउन प्रिंस शॉक्ड होकर कहता है, क्या। देन क्राउन सेरेमनी के बाद जो एम्परर है अपनी बात रखते हैं एंड कहते हैं, एक लंबे सिविल वार के बाद जो हम दो भागों में बट गए थे आज फिर एक हो गए हैं और इस प्रक्रिया में कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा और उन्होंने अपना बलिदान दिया। एम्परर के रूप में मैं उनके बलिदान और समर्पण को कभी नहीं भूलूंगा। मैं यही और अभी शपथ लेता हूँ कि मैं अपना जीवन इस एम्पायर की पूर्ण स्थापना और समृद्धि के लिए समर्पित करूँगा। मेरा मानना है कि ग्रेसिया एम्पायर के लिए आने वाला कल आज से अधिक उज्जवल होगा। और सभी लोग ग्लास ऊपर करते हुए कहते हैं, हाँ, ग्रेसिया एम्पायर के लिए। एंड तभी कुछ लोग बातें करते हैं कि क्राउन सेरेमनी के दिन बर्फीला तूफान। क्या मैं कहूँ कि ये कितनी अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे आकाश भी अपने नए एम्परर को पहचान रहा है, लेकिन ये तूफान नॉर्मल से अधिक भयंकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं वो सुरक्षित लौट सकेंगे। एंड फीमेल मन में सोचती है, तो ये नॉर्मल वेदर नहीं है, क्या हम घर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। देन तभी हमारी फीमेल लीड का ध्यान एक गोश्त पे जाता है एंड मन में कहती है, शायद ये वार में मारी गई होगी, लेकिन इतनी नाराज़गी भरी नज़रों से एम्परर की तरफ क्यों देख रही है। एंड तभी हमारी फीमेल लीड के सामने से ड्रैगन स्पिरिट गुजरते हैं एंड मन में कहती है, क्या एक ड्रैगन गोश्त, क्या हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर ड्रैगन गोश्त भी दिखाई देने लगे। मेरा मन मुझसे कह रहा है अगर मैं इनमें इन्वॉल्व हुई तो बहुत ही कष्टदायक होगा। जस्ट इनको इग्नोर करो और प्रिटेंड करो कि तुमने देखा नहीं। देन तभी जो रेड ड्रैगन होता है वो कहता है, हे, मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये पर्सन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन हमें देख सकती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, रावी कहता है, तो तुम वहाँ फंसी हुई हो। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। देन रावी कहता है, तो फिर कब आ रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, मैं नहीं जानती। देन रावी इरिटेट होकर कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ। क्या तुम नहीं जानती कि वो जगह कहाँ पे है। तुम देशों के बीच मैजिक सर्कल का भी यूज़ नहीं कर सकती। देन फीमेल लीड कहती है, यहाँ लोग भी रहते हैं, तो ये मौसम हमेशा ऐसा नहीं रहेगा ब्रदर। एंड रावी इरिटेट होके कहता है, तुम ज़्यादा ही उम्मीद कर रही हो, क्या हो अगर मौसम ऐसा ही बना रहे तो। देन फीमेल लीड मन में कहती है, यहाँ तक कि मैं शांति से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम ही बेकार में चिंता कर रहे हो। देन फीमेल लीड कहती है, ब्रदर। देन रावी कहता है, क्या। देन फीमेल लीड अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहती है, अगर मैं अचानक ठंड की वजह से यहाँ जमकर मर गई तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो तुम्हारे नाम पे जाती है। पता नहीं क्यों मैं घर के अंदर हूँ तो किसी रीज़न के कारण मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। और रावी चिल्लाते हुए कहता है, हे, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जल्दी घर वापस आओ इसी वक्त। और बहुत सारी बातें सुनाता है एंड फीमेल लीड अपनी कान बंद कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं बिना किसी परेशानी के सेफली घर वापस आ जाऊंगी, बस करो वरना मेरे कानों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन फीमेल लीड मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ये नाराज़ है। देन रावी कहता है, एनीवे, अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करोगी, समझी। देन फीमेल लीड कहती है, ओके। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ऐसा मैंने ब्रदर से कह तो दिया कि मैं घर वापस आ जाऊंगी, पर क्या मैं सच में जा पाऊंगी। ऑलरेडी क्राउन सेरेमनी के बीते हुए सेवरल डेज हो चुके हैं, पर फिर भी ये बर्फीले तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बर्फीली तूफान के कारण जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के रूट थे सब बंद हो गए हैं। मैं उस जगह पर भी नहीं जा सकती जहाँ पर मैजिक सर्कल है, इसलिए मैं पूरी तरीके से फंस गई हूँ। देन तभी जीनो कहता है, क्या तुम जानती हो ग्रेसिया एम्पायर में हमेशा से ऐसा मौसम नहीं था। देन फीमेल लीड कहती है, क्या यहाँ पर पहले इतनी ठंड नहीं थी। देन जीनो कहता है, हाँ, हिस्ट्री की किताबों में ये लिखा है, बहुत समय पहले इस जगह पर 4 अलग अलग मौसम होते थे।
बेशक कुछ एरिया में बर्फ जमे रहते थे, लेकिन सर्दी में ऐसा नहीं होता था। इसलिए लोग इस ठंड को बहुत ही अत्यधिक ठंड कहते हैं, या फिर मार्स का कर्स। देन फीमेल लीड कहती है, क्या ये मार्स हीरो नहीं था, फिर ये कर्स कैसा? देन जीनो बताता है, क्योंकि ये वेदर चेंज होना तब स्टार्ट हुआ जब मार्स की डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके प्यार ने उसे मार दिया। पर किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था मार्स के डेथ का। जब उसने गार्डियन तलवार को चट्टान में फंसा दिया, तब उसका ठिकाना एक रहस्य बन गया। इवान चर्च को युद्ध में समाप्त करने के बाद जो हीरो है, उसका अंतिम क्षण क्या रहा होगा? शायद वो कहीं और किसी दूसरे देश को बचा रहा होगा। देन फीमेल लीड कहती है, पर तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? देन जीनो कहता है, क्योंकि वो ऐसा पर्सन है जिसे मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देन तभी डोरमैन आ जाता है एंड कहता है, माय लेडी आप क्या कर रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है, कुछ नहीं। देन डोरमैन कहता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस है। देन फीमेल लीड कहती है, ग्रीन हाउस? देन डोरमैन कहता है, हाँ, आमतौर पर केवल इंपीरियल फैमिली ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें जाने के लिए परमिशन दे दिया है। एंड जैसे ही वो लोग ग्रीन हाउस में एंटर करते हैं, फीमेल लीड कहती है, वाओ क्या वेस्ट ऑफ मनी है। एंड मन में सोचती है, मॉडर्न टाइम की तरह यहाँ बिजली नहीं है, इसलिए हर चीज़ का देखभाल मैजिक से ही किया जाता होगा। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि बस इस फ्लावर्स और ट्रीज़ को मेंटेन रखने के लिए कितना पैसा खर्च किए होंगे। वहाँ पर स्प्रिंग सीजन चल रहा है और उधर समर, और दूसरी तरफ ऑटम सीजन चल रहा है। बाहर बर्फबारी चल रही है और अंदर तीनों मौसम है, स्प्रिंग, समर और ऑटम। सच में ये वेस्ट ऑफ मनी है। देन तभी डोरमैन कहता है, माय लेडी मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। फीमेल लीड कहती है, ओके। एंड मन में सोचती है, इंपीरियल फैमिली इस जगह का बहुत ही ख्याल रखता है। अगर सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। देन तभी तीनों ड्रैगन स्पिरिट बातें करते हैं कि वहाँ पर स्पिरिट मेज है। एंड फीमेल लीड उन्हें घूरते हुए सोचती है, ये भूतिया छिपकली लिया फिर से। एंड तीनों स्पिरिट ड्रैगन आपस में गॉसिप करने लगते हैं। पहला कहता है, मुझे लगा कि स्पिरिट मेजेस जो है वो कॉन्टिनेंट से गायब हो गए हैं। दूसरा कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बच्ची हमें डेफिनेटली देख सकती है। एंड थर्ड वाला कहता है, मुझे अजीब सी एनर्जी उसके पैरों से फील हो रही है। एंड तीनों हमारी फीमेल लीड को अजीब सी नज़रों से घूरते हुए कहते हैं। पहला गॉसिप करता है, नो वे, डिवाइन बीस्ट की एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा वाला कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एनर्जी मुझे वॉल्फ की लग रही है। देन तीसरा कहता है, कभी कभार जो ह्यूमंस होते हैं वो डिवाइन बीस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। देन तभी रेड ड्रैगन स्पिरिट कहता है, हे मुझे उस बच्ची में से दूसरे डिवाइन बीस्ट की एनर्जी महसूस हो रही है। देन दूसरा ड्रैगन स्पिरिट कहता है, मुझे उसके अंदर से मल्टीपल डिवाइन बीस्ट की एनर्जी महसूस हो रही है। एंड तीसरा कहता है, इसका मतलब है वो बच्ची हमें देख सकती है। एंड फीमेल उनकी बातें सुनकर सदमे में चली जाती है एंड चिल्लाकर कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम तीनों स्पिरिट हो तो? एंड तीनों ड्रैगन स्पिरिट डर जाते हैं एंड आपस में बातें करने लगते हैं, तुमने सुना वो हमें देख सकती है। एंड फीमेल लीड कहती है, क्या तुम तीनों स्पिरिट डिवाइन बेस से अलग हो? देन वो तीनों ड्रैगन स्पिरिट गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं, हे ये अनबिलीवेबल, तुम हमारी तुलना उन चीज़ों से कैसे कर सकती हो? हम कोई साधारण स्पिरिट नहीं है, समझी? देन फीमेल लीड कहती है, तो तुम क्या हो? देन सबसे पहले येलो ड्रैगन कहता है, मैं स्पिरिट किंग हूँ जो स्प्रिंग सीजन को कंट्रोल करता है। देन दूसरा स्पिरिट कहता है, मैं स्पिरिट किंग समर हूँ जो समर को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड ड्रैगन कहता है, मैं स्पिरिट किंग ऑटम हूँ जो ऑटम पर राज करता है, और हम तीनों ग्रेट स्पिरिट किंग हैं। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, हे यहाँ पर किड्स सुपर हीरो की शूटिंग चल रही है क्या? वेट अ मिनट, समर, स्प्रिंग, ऑटम। एंड कहती है, फिर यहाँ पर स्पिरिट किंग विंटर कहाँ है? देन तभी रेड ड्रैगन कहता है, ऑफ कोर्स वो वुमेन जो खिड़की के पास खड़ी थी क्राउन सेरेमनी में, वही स्पिरिट किंग विंटर है, उसका नाम इसेला है। एंड फीमेल लीड शॉक्ड होके कहती है,
क्या? एंड मन में सोचती है, मैंने सोचा कि वो एक गोस्ट है, तो वो एक स्पिरिट किंग है। एंड कहती है, तो फिर क्या तुम उस इसला से उस बर्फबारी तूफान रोकने के लिए नहीं कह सकते? देन रेड ड्रैगन कहता है, ये मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है, इसलिए हमने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की, पर वो हमारी बात नहीं सुनती है और हम अपने पावर से उसे रोक नहीं सकते। देन फीमेल इट कहती है, पर वो इतनी गुस्से में क्यों है? देन रेड ड्रैगन कहता है, इसेला ग्रेसिया एम्पायर के इम्पीरियल फैमिली से द्वेष रखती है और यही कारण है कि जब भी कोई न्यू एम्परर आता है वो ऐसा करती है। देन फीमेल इट कहती है, तुम तीनों भी तो स्पिरिट किंग हो, तो तुम तीनों उसे रोक नहीं सकते हो। देन स्पिरिट किंग कहता है, क्योंकि विंटर में ग्रेसिया एम्पायर पूरी तरीके से बर्फ़ के चादर में ढक जाता है, इसलिए हम अपनी शक्तियों का बहुत ही मुश्किल से यूज़ कर पाते हैं। एक्सेप्ट इसेला, हम तीनों काफ़ी छोटे हैं और ये ग्रीन हाउस ही एकमात्र चीज़ है जो अभी तक हमें जीवित रखी है। यदि यह गायब हो गया तो हम भी नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेसिया एम्पायर कभी भी दूसरा सीज़न नहीं देख पाएगी। एंड फीमेल इन मन में सोचती है, जितना कि मैंने इमेजिन किया था ये सिचुएशन उससे ज़्यादा ख़राब है। एंड कहती है, तो ये बर्फबारी? देन किंग स्पिरिट कहता है, हाँ ये सेला के करतूते हैं। देन फीमेल इट कहती है, पर क्यों वो ग्रेसिया रॉयल फैमिली से इतना नफरत करती है? देन किंग स्पिरिट कहता है, क्योंकि इस सेला जो है दुखी है अपने फ्रेंड मार्स की मृत्यु की वजह से। एंड फीमेल इन मन में सोचती है, मार्स, ये नाम फिर से यहाँ पर? देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं, मार्स के पास एक वुमेन थी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था।